हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का सीआर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। यहाँ से देखिए हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में सबसे पहले पढ़ेंगे संधि। तो जो दो शब्दों के मेल से विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। यहाँ से देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए। जो दो शब्दों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। यहाँ से देखिए थोड़ा नेक्स्ट, स्वर संधि किसे कहते हैं? अब ये संधियाँ 3 प्रकार की हो गई। अब तीनों प्रकार की इनकी एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि स्वर संधि स्वर वर्ण स्वर वर्ण के मेल से विकार उत्पन्न होता है। स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से विकार उत्पन्न होता है। जैसे उदाहरण, विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी। नेक्स्ट, व्यंजन संधि। एक व्यंजन से दूसरे व्यंजन या स्वर के मेल से विकार उत्पन्न होता है। जब एक व्यंजन से दूसरे व्यंजन होगा या फिर स्वर होगा के मेल से विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे एम प्लस कार, अहंकार। नेक्स्ट देखिए विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के साथ मेल से विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब देखते हैं विसर्ग संधि का उदाहरण। यहाँ से देखिए उदाहरण, दु धन आत्मा, दुर आत्मा। जो भी विसर्ग संधि से था इसका उदाहरण है दु धन आत्मा यानी कि दुर आत्मा। अब देखेंगे कारक। तो यहाँ से देखिए कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। यहाँ से देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कारक और विभक्तियाँ के अर्थ। कर्ता ने कर्म को जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कहते हैं कर्म को करण से के द्वारा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए हेतु जिसके लिए किया जाए। अपादान से अलग होना जिससे अलगाव हो अर्थ में। संबंध का की के अन्य पदों से संबंध। अब यहाँ से देखिए काकी के रारी रे अधिकरण में ये पर। संबोधन हे ओ अरे किसी को संबोधित करना। अब देखिए समास पहचानने की ट्रिक। ये तो थी विभक्तियाँ। विभक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? यहाँ से देखिए कारक विभक्तियाँ 8 प्रकार की होती हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध काकी के, अधिकरण में ही पर, संबोधन हे ओ अरे। अब पढ़ते हैं समास। समास पहचानने की ट्रिक। यहाँ से देखिए अव्ययी भाव समास। शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग से जुड़ा होता है। जो भी अव्ययी भाव समास होगा उसके प्रारंभ में क्या जुड़ा होगा? उपसर्ग। यहाँ से देखिए शब्द की शुरुआत जैसे आ अन तथा यति प्रति प्रा भर से होगा, क्योंकि ये सब क्या है? उपसर्ग हैं। जैसे उदाहरण में देखिए यथा शक्ति, देखो इसमें कौन सा उपसर्ग है? यथा। फिर जन्म में देखो आ लगा है, आ जन्म। वर्ष में देखो प्रति लगा है, प्रति वर्ष। भरपेट में देखो भर लगा है। तो ये सब क्या है? उदाहरण में देखिए ये सब क्या है? ये सब है उपसर्ग। अव्ययी भाव, जो अव्ययी भाव समास होगा उस शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग से जुड़ा होगा, तो ऐसे समझ जाते हैं कि ये अव्ययी भाव समास है। अब देखते हैं तत्पुरुष समास। यहाँ से देखिए तत्पुरुष समास। समास का विग्रह करने पर को से के लिए का की के रारी रे में पर आता है। जैसे उदाहरण देखिए गगनचुंबी। गगनचुंबी को क्या कहेंगे? गगन को चूमने वाला। रस भरा यानी कि रस से भरा। ये यहाँ पे देखो समास का विग्रह करने पर को से के लिए ये सब जोड़ते हैं तो सब आ रहा है। गगन को चूमने वाला गगनचुंबी। रस भरा, रस से भरा। रसोई घर, रसोई के लिए घर। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। गंगा जल यानी कि गंगा का जल। नरोत्तम, नरों में उत्तम। अब देखेंगे कर्मधारय समास। यहाँ से देखिए समास के उत्तर पद की विशेषता बताई जाए। उत्तर पद में कैसे का जवाब मिल जाता है। जैसे कमल कैसा है? यहाँ से देखिए उदाहरण देखिए कमल कैसा है? नील कमल, नीला है कमल। मृग नयन, नयन कैसे हैं? मृग हिरन के समान। पीत सागर, सागर कैसा है? पीत जैसा। कवि, कवि कैसा है? महान कवि। तो कैसे का जवाब मिल रहा है? कर्मधारय समास में कैसे का जवाब मिल जाए तो समझो कर्मधारय समास है। यहाँ से देखिए द्वंद्व समास की बात करते हैं। द्वंद्व समास। समास में
यहाँ से देखिए द्वंद्व समास। समास में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे ये वाला योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, यहाँ से देखिए ध्यान से, ये कोष्ठक के अंदर है। जैसे जब हम लोग लिखते हैं माता पिता लिखते हैं जब हम लोग साधारण में, तो बीच में ये वाला योजक चिन्ह लगा देते हैं। जब लिखते हैं छोटा बड़ा तो ये चिन्ह लगा देते हैं योजक, भला बुरा तो योजक चिन्ह लगा देते हैं, रात दिन तो योजक चिन्ह लगा देते हैं। तो ये सब क्या है, द्वंद्व समास की पहचान है। माता पिता, छोटा बड़ा, भला भला बुरा, रात दिन। और द्वंद्व समास की एक और पहचान है कि इसमें अपोजिट और होता है। जैसे रात दिन अपोजिट वर्ड और होते हैं, जैसे विलोम शब्द कहते हैं। अब देखते हैं द्विगु समास। समास का पहला पद, ये सबसे आसान है, समास का पहला पद संख्यावाची हो, संख्यावाचक हो, यानी कि वो द्विगु समास है। उदाहरण के लिए यहाँ से देखिए पंचवटी, पंच 5 आ रहा है, चौराहा 4 आ रहा है, त्रिकोण 3 आ रहा है, त्रिभुवन 3 आ रहा है, नवग्रह 9 आ रहा है। तो ये सब क्या है, द्विगु समास के उदाहरण है। अब देखते हैं बहुब्री समास। ये जो बहुब्री समास है इसमें देवी देवताओं के लिए शब्द आता है, या दोनों पद पर किसी के संकेत करें, या दोनों पद पर किसी के संकेत करें। उदाहरण यहाँ से देखिए, जैसे कि ज़्यादातर इसमें देवी देवताओं के नाम आते हैं। जैसे कि लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यहाँ से देखिए नीला है कंठ जिसका, यहाँ से देखिए नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव। जैसे लंबा है उधर जिसका लंबोदर, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, और नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव। तो यहीं से देखिए इन सभी में देवी देवताओं के नाम आ रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि ये कौन सा समास है, ये बहुब्री समास है। अब बात करेंगे सर्वनाम की। यहाँ से देखिए सर्वनाम की परिभाषा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए संज्ञा क्या है, दुनिया में जितने भी नाम हैं सारे संज्ञा हैं। जैसे मैंने कहा राधा स्कूल जा रही है, तो यहाँ से देखिए मैंने कहा राधा जा रही है, ठीक। यहाँ से देखिए राधा जा रही है, राधा जा रही है। अब कभी मैंने कह दिया कि वह लड़की जा रही है, वह लड़की जा रही है, वह लड़की जा रही है, तो मैंने राधा की जगह किसका यूज़ कर दिया, वह का। तो जो संज्ञा, और राधा क्या है, राधा संज्ञा है, क्योंकि दुनिया में जितने भी नाम हैं सारे संज्ञा है। तो संज्ञा के स्थान पर जिसका उपयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, यह है, वह है, मैं, तुम, यह है, वह है, मैं, तुम, तुम्हारा, ये सब क्या है, सर्वनाम। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब देखते हैं इसके उदाहरण। यही तो उदाहरण थे, जैसे राधा के सामने राधा जा रही है, या कहें वो लड़की जा रही है। अब देखते हैं सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो सर्वनाम के भेद देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं, मेरा। पुरुषवाचक सर्वनाम देखिए, मैं, मेरा, हम आदि। संबंधवाचक सर्वनाम, जो, सो, जैसा, वैसा आदि। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब यहाँ से इन तीनों के साइन देखिए। जैसे निश्चयवाचक, यह है, वह है, ये, वे आदि, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसे कोई, कुछ आदि। अच्छा, अब अनिश्चयवाचक का एक हम उदाहरण बताते हैं। जैसे कोई आप लोग घर में हैं, तो कोई आवाज़ दे रहा है, बाहर से आवाज़ दे रहा है, तो तुम कहोगे कोई पता, एक लोग घर के बाहर गया तो वो उसे जानता नहीं है, तो घर वाले कहेंगे कौन आया है, तो वो लड़का कहेगा कोई आया है, क्योंकि वो जानता ही नहीं है, अनिश्चय है। अब जैसे जिसे जानते नहीं तो वो अनिश्चय ही तो हुआ, कोई निश्चित तो इंसान हुआ नहीं, अनिश्चयवाचक ऐसे ही हो गया। अब प्रश्नवाचक, किसी भी चीज़ को आपको पूछना है, तो आप कहेंगे कोई जा रहा है, तो आप कहाँ जा रहे हैं, या क्यों जा रहे हैं, कौन जा रहा है, तो ये क्या हो गया है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, स्वयं, खुद, स्वतः आदि। अब पढ़ते हैं अलंकार। अलंकार के भेद, यहाँ से देखिए अलंकार के भेद। उपमा अलंकार, जब किसी व्यक्ति या वस्तु किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से तुलना उनके रंग, रूप, गुण या धर्म के आधार पर की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। यहाँ से देखिए, मुख मयंक, सब मंजू मनोहर, नील कमल से सुंदर नयन। अब जो उपमा अलंकार है इसकी जो मेन ट्रिक है, यहाँ से देखिए, मुख मयंक, सम, से, सा, सी, से, सम, जिसमें भी आए वो उपमा अलंकार है। इन दोनों उदाहरणों में देखिए, मुख मयंक, सम, मंजू मनोहर, सम आया है, सा, सी, सम, से, ये सब क्या है,
उपमा अलंकार की ट्रिक है। इसमें जो भी उपमा अलंकार होगा उसमें सम मिलेगा, से मिलेंगे, सी मिलेंगे। जैसे नील कमल से सुंदर नयन, अब इसमें देखो से भी मिला है। अब बात करेंगे रूपक अलंकार की। जब किसी वाक्य में उपमेय और उपमान में पूर्णता समानता दिखाई जाए, अर्थात जब उपमेय और उपमान दोनों में से कोई अंतर दिखाई ना दे और वे दोनों एक ही प्रतीत हो, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। अब यहाँ से देखिए, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, तो ये सब क्या है? ये है रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? रूपक। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, कौन सा अलंकार है? रूपक। अब देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार में यहाँ से देखिए, मनु, जनु, जानव, मनहु, मनहो, जनहु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द आप लोग याद कर लें, क्योंकि ये शब्द आपको मिलेंगे उदाहरण में। यहाँ से देखिए, जैसे जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हरिको में गोल नीलम है जड़े। अब आ गया जान। अब प्राण प्रिय मुख नीले अचल चीर मनहु, ये देखो मनहु आ गया। तो मनु माना हो, जनु जाना हो, ये सब क्या है? ट्रिक है। अगर जिसमें भी पाए जाते हैं तो वो कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। अब यहाँ से पढ़ेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिसका कभी अंत ना हो, अनंत। जिसका दमन ना किया जा सके, अदम्य। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो, अस्पर्श। जो कभी नष्ट होने वाला ना हो, अनास्वर। कम अक्ल वाला, अल्प बुद्धि। कम अक्ल वाले को क्या कहेंगे? अल्प बुद्धि। कठिनाई से समझने योग्य, दुर्बोध। कल्पना से परे हो तो कल्पनातीत। किसी की हंसी उड़ाना, उपहास। किसी की हंसी उड़ाने को क्या कहते हैं? उपहास। टिके रहने वाला, टिकाऊ। 2 या 3 बार कहना, आमंडित। 2 या 3 बार एक बात कह के रह जाए तो उसे क्या कहते हैं? अमरेडित। दाग कर छोड़ गया सांड, अकेल। दूसरे के हाथ में गया हुआ, हस्तांतरित। जो किसी भी गुट में नहीं हो, तटस्थ। जो किनारे से सटे हुए हों, तटवर्ती। यहाँ से देखिए 2-3 और हैं, फिर क्लास ख़त्म है। दोपहर के समय को क्या कहते हैं? मध्याह्न। दोपहर के पहले पूर्वाह्न। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी एजुकेशन वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।